नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूं कि झारखंड में एग्ज़ाम जो होने वाली है झारखंड टेट की, यानी झारखंड टेट 2022 की जो बात कर रहा हूं, जो उसकी एग्ज़ाम पैटर्न नई बनी है, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, झारखंड टेट 2022 से संबंधित और भी खबरें, अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि एग्ज़ाम झारखंड टेट की जो 2022 की एग्ज़ाम पैटर्न बनाई गई है जो नया, वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा पैटर्न नई बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए जो परीक्षा पैटर्न बनाई गई है, उसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे। और सही प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, यानी आपकी जो क्वेश्चंस है वो आपकी ऑब्जेक्टिव रहेंगी। और यह परीक्षा कुल 5 विषयों पर आधारित होगा, जिसका पूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। जैसा कि देख सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो है, इसमें जो कुल प्रश्न रहेंगे और पूछे जाएंगे, जिससे कि उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे, मतलब कुल 20 अंक आपको दिए जाएंगे। और भाषा की बात करूं, यानी लैंग्वेज की, तो हिंदी और अंग्रेजी विषय पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर 1 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 अंक दिए जाएंगे। और उम्मीदवार हिंदी की जगह उर्दू भाषा का भी चुनाव कर सकते हैं। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहा हूँ। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विषय, इस विषय पर कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे। कुल 20 अंक दिए जाएंगे, यानी जो कुल 20 अंक, यानी आपकी हर एक क्वेश्चंस की, हर एक प्रश्न की 20 अंक होंगी। यानी जितना क्वेश्चंस रहेंगे उतना आपके लिए अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हम देखें झारखंड टेट की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। फिर चलते हैं हम लोग आगे की और भाषा में। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी विषय पर भी 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर पे 1-1 अंक दिए जाएंगे। और उम्मीदवार हिंदी की जगह उर्दू भाषा का भी चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। और जो जनजातीय बताएं कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की, जी हाँ दोस्तों, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, जो आपको भी लास्ट पार्ट दो टॉपिक बता रहे थे कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में भी आपको जो प्रश्न है, यहाँ पे आता हूँ गणित के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गणित की जो विषय की एग्जाम होंगी, उसमें आपको कल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 1 to 5 के लिए। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए उम्मीदवार को 1 अंक दिए जाएंगे, कुल 60 अंक दिए जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन, जिससे हम ईवीएस बोलते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, इस विषय में भी कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए उम्मीदवार 1 अंक दिए जाएंगे और कुल 60 अंक दिए जाएंगे। ये मैं बात किया क्लास 1 to 5 के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। क्लास 1 to 5 के लिए जो है वो बाल विकास शिक्षण पद्धति, दूसरा भाषा, तीसरा जनजातीय और क्षेत्रीय, और चौथा गणित, और पांचवा पर्यावरण अध्ययन। अब हम लोग चलते हैं क्लास 6 to 8 के लिए जो परीक्षा पैटर्न बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। यह परीक्षा जो है वो टोटल 250 अंकों की होंगी और इसमें अनिवार्य और वैकल्पिक श्रेणी के 2 पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर उम्मीदवारों को 1 अंक दिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स उतने ही रहेंगे। आता हूँ बाल विकास और शिक्षण पद्धति। इस पे टोटल आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर पर 1-1 अंक दिए जाएंगे, मतलब कुल 25 अंक, यानी आपकी टोटल प्रश्नों की संख्या 25 है और आपको 25 अंक मिलेंगे। यहाँ पे भाषा की बात करता हूँ, यानी लैंग्वेज की, तो हिंदी और अंग्रेजी में विषय पर 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार हिंदी की जगह उर्दू भाषा का भी
चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जनजातीय और क्षेत्रीय पे। देख सकते हैं दोस्तों, जनजातीय और क्षेत्रीय की बात करूं तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विषय है ये। इस विषय पर प्रश्न 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर अंक 1 अंक दिए जाएंगे। कुल 25 अंक दिए जाएंगे, यानी टोटल जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक आंसर है। अब आता हूँ मेन चीज़ वैकल्पिक विषय के लिए, यानी आपकी जो गणित और विज्ञान जो सब्जेक्ट रहेंगी उससे क्या क्या प्रश्न पूछी जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, गणित और विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए विषय के लिए उम्मीदवारों से 150 अंक पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 अंक के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और गणित सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 70 अंक, विज्ञान से 80 अंक, ठीक है। और भौतिकी 40, यानी फिजिक्स रसायन केमिस्ट्री 40, वनस्पति 40 और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 40 में से कोई 2 विषय आपको लेने होंगे। समाज अध्ययन और विषय यानी हिस्ट्री विषय के लिए उम्मीदवारों से 150 अंकों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समाजशास्त्र में 50, लेखा शास्त्र में 50, व्यवहार अध्ययन 50, इतिहास 50 और भूगोल अंक में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में से विषय में से उम्मीदवार को कोई 3 विषय का चुनाव करना होगा, यानी आपको इस सारे सब्जेक्ट में से मात्र 3 ही विषय का चुनाव करना होगा, सारे सब्जेक्ट को चुनाव नहीं करना है। लैंग्वेज की बात करूं, भाषा जो है आपकी लैंग्वेज जो पेपर है वो विषय के लिए उम्मीदवारों 150 अंक के लिए 150 प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें से अंग्रेजी के लिए 75 अंक और हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अन्य संबंधित भाषा पर 75 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा।